दोस्तों, जय माता दी। जन्मजात नेतृत्व क्षमता लेकर आने वाले न्यायप्रिय, आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले, सृजनात्मक और स्वाभिमानी पर कभी कभी थोड़े से अभिमानी सिंह राशि के जातकों, हमें क्या करना चाहिए 15 जून से 15 जुलाई तक, ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो, हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छी घटनाएं घटें और हम प्रगति कर सकें। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सौर मास होता है। सूर्य 1 महीने तक एक राशि में रहता है और इस समय आपके लिए सूर्य महाराज एक खुशखबरी लेके आए हैं और वो आपके लाभ भाव में विराजित हैं। तो चलिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे हम इस 1 महीने को अपनी जिंदगी के लिए यादगार बना लें। उससे पहले, यदि आपकी सिंह राशि है और मगा नक्षत्र है तो बट वृक्ष की जितनी सेवा कर सकते हो करो, उसकी जड़ अपने पर्स में भी रख सकते हो, शुभता प्राप्त होगी। यदि आप पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के हो तो पलाश वृक्ष की पूजा आपको करना चाहिए, और यदि आप उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि वाले हो तो अमलतास की आपको पूजन करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। इससे बहुत शुभता प्राप्त होगी। चलिए, ये है सिंह राशि और यहाँ पे विराजमान है केतु और मंगल। तो चंद्र राशि के अनुसार केतु और मंगल आपके व्यक्तित्व के भाव में विराजित हो गए हैं। लगाव, अलगाव, ऊर्जा और रहस्यमयता। तो आपके व्यवहार में खूब ऊर्जा भी होगी और थोड़े आप रहस्यमय भी हो जाओगे, क्योंकि दो अपोजिट चीज़ें यहाँ पे आपको मिल गई हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो इस जगह के मालिक हैं, आपके व्यक्तित्व पे जो प्रभाव डालते हैं, वो बैठे हैं यहाँ पे आपके लाभ भाव में। तो आपके व्यक्तित्व में निश्चित ही कुछ ऐसा तो जरूर होगा जिससे लोग आपसे प्रभावित हों, परंतु कई बार आपको अकेलापन भी लगने लगेगा, जो कि कभी सिंह राशि वालों को लगता ही नहीं है। परंतु केतु है यहाँ पे, तो थोड़ा सा वो डिटेक्शन, थोड़ा सा अलगाव प्रदर्शित कर सकते हैं। परंतु मंगल है, ऊर्जा तो आप में भरपूर रहने वाली है। तो पता है, ये लाभ भाव में बैठे हैं और ये दोनों आपके लग्न में बैठे हैं। लग्न को, व्यक्तित्व को, आत्मा को और लाभ को, तीनों को यदि हमें शुभ करना है, अच्छा करना है, तो आप हनुमान जी की आराधना करके मंगल महाराज को अच्छा कर लीजिए। मंगल महाराज आपके पक्ष में हो जाएंगे। केतु महाराज जो अलगाव की बात करते हैं, रहस्यमयता लाते हैं, और कई बार ये है कि यहाँ से वहाँ चलो, वहाँ से वहाँ चलो, यानी भटकाव करते हैं। इन्हें ठीक करना है तो गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। और चूंकि आप सिंह राशि के जातक हो, आप प्यार में भावनात्मक रूप से समर्पित रहते हो और समर्पण चाहते भी हो, पार्टनर का सम्मान करते हो, पार्टनर से सम्मान भी चाहते हो, तो आप सूर्य महाराज की आपको आराधना करते रहना चाहिए। और मैं एक बात बताऊं कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए या सुनिए। सुबह सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, शुभता निश्चित बढ़ेगी। आप धार्मिक हो, आप जुनूनी हो, जब किसी काम में लग जाते हो तो लग जाते हो। ये 3 काम करना आपके लिए बहुत उत्तम है, बहुत फायदेमंद है। करिए, आप वैसे ही बहुत अच्छा जीवन जीते हो। आप में नकारात्मकता की भावना न्यूनतम होती है, आप अधिकतर हमेशा सकारात्मक रहते हो। तो थोड़ी सी सकारात्मकता और बढ़ा लेना तो और अच्छा होगा। चलिए, ये व्यक्तित्व वाली बात हो गई हमारी। अब आ जाए धन भाव, क्योंकि धन तो चाहिए ही चाहिए, राशि कोई सी भी हो, धन तो चाहिए। और धन भाव 6 यानी कि कन्या। कन्या राशि यानी बुध महाराज गणेश जी की आपको पूजन कर रहे हैं, इससे केतु महाराज ठीक हो रहे हैं, और गणेश जी की पूजन करने से बुध महाराज भी प्रसन्न हो रहे हैं। और बुध महाराज प्रसन्न हो रहे हैं तो आपके परिवार से अच्छे संबंध होंगे, आपकी वाणी में एक ओज आ जाएगा, अच्छी बात आप करोगे, लोग सुनेंगे,
नेतृत्व क्षमता का गुण तो है ही आपको, तो लोग आपका नेतृत्व स्वीकार करने के बारे में सोचने लगेंगे और करेंगे भी। तो यहाँ पे ये लाभ में बैठे हैं, मतलब तो ये बुध महाराज, मतलब कि लाभ तो होना ही होना है। क्या करना चाहिए हमें? देखिए, आप परिवार से अच्छे संबंध रखिए, कुटुंब से अच्छे संबंध रखिए, अपनी वाणी में अहंकार मत लेके आइए, थोड़ी विनम्रता लेके आइए। और फिर बुध महाराज 22 तारीख को यहां से निकल के वैभाव में आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट करिए, 22 तारीख के बाद इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि धन भाव से 12वां भाव लाभ का भाव होता है। इसे 1 बना दें तो ये 11 हो जाता है, तो शुभ हो जाता है। इन्वेस्टमेंट करिए, बुद्धिमत्ता से इन्वेस्टमेंट करिए। जो आपके बुध महाराज है ना, ये तो खुद बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, इनमें बड़ी अच्छी समझ होती है व्यापार की। तो 22 जून के बाद आप इन्वेस्टमेंट करिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा और फायदा होगा। दूसरी बात, अपने फ्रेंड सर्कल, ये फ्रेंड सर्कल का भाव भी होता है। इस समय आपको बड़े हेल्पफुल हो जाएंगे, अच्छे मित्र होंगे, अच्छी सलाह देंगे, सामाजिक रूप से आपको बड़ा फायदा मिलेगा। जो आप चाहते हैं कि समाज में आपको मान मिले, समाज में आपको सम्मान मिले, मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे गुरु महाराज भी बैठे हैं, यहाँ पे गुरु महाराज भी बैठे हैं, तो आपको समाज के जाने माने सम्मानी लोगों से भी सम्मान मिलने की संभावना है। अपने कर्म को थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे आप, उसमें वाणी में आप उत्तेजना नहीं लाएंगे, सभ्यता पूर्वक बात करेंगे। क्योंकि आपके लग्न में मंगल अपनी मित्र की राशि में विराजमान है, तो थोड़ा सा क्रोधित तो आपको बनाएंगे। उस क्रोध को खत्म करना, तो आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे हो। चलिए, ये हमारा धन भाव हो गया। अब आप देखिए जरा, पराक्रम भाव के मालिक शुक्र हैं, और शुक्र बैठे हुए हैं यहाँ पे। वो कहते हैं, वो विद्वान लोग कहते हैं कि शुक्र अपनी 7वें भाव को सुख प्रदान करते हैं, सुखी बनाते हैं। छोटी छोटी यात्राएं, भाई बहनों, इन सब से आपको सुख प्राप्त होगा। परंतु यहाँ पे शुक्र महाराज आपके भाग्य भाव में भी बैठे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि शुक्र महाराज थोड़ा सा ज़्यादा रोमांटिक बना देता है, इससे आपको बचना चाहिए। देवी जी की आराधना करिए, महिलाओं का सम्मान करिए, माता का सम्मान करिए, और माता जैसी महिलाओं का भी सम्मान करिए। अपने विचारों पर नियंत्रण आप ला सकते हैं, क्योंकि आप सिंह राशि के हो। अपना नेतृत्व तो खुद कर लीजिए, खुद को समझा लीजिए, खुद के लीडर बन जाइए, अच्छा करेंगे। तो ये शुक्र महाराज थोड़ी सी समस्या विचारों में देते हैं यहाँ से, भाग्य से, परंतु ये पराक्रम भाई बहनों से अच्छे संबंध तो करवा रहे हैं, तो करवा रहे हैं। चलिए, सुख भाव के स्वामी आपके लग्न में बैठे हैं, और यहाँ पे 8 वृश्चिक राशि है। माता से किसी भी हालत में विवाद मत करिए, संपत्ति सोच समझ के लीजिए, वाहन सावधानी से चलाते रहना है आपको। परंतु ये सब ठीक होगा, क्योंकि मंगल अपने मित्र की राशि में बैठे, समस्या नहीं आएगी। भूमि, भवन, संपत्ति सबसे आपको लाभ है। आप तो कभी शिकायत ही नहीं करते कि मेरी राशि बेकार राशि है, मेरी राशि ऐसी राशि है, आप तो कभी नहीं करते। ये बहुत से राशि वाले कहते हैं कि उनकी राशि ऐसी है, सिंह राशि वाले कभी ऐसी बात नहीं करते। झुकना तो इन्हें पसंद है ही नहीं। यदि गोचर बस दशा वगैरह इनकी व्यक्तिगत कुंडली में कुछ समस्या भी हो, तो ये समस्या अपने दम पे और दमदारी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। शिकायती ये बहुत कम होते हैं, कम शिकायत करते हैं। चलिए, यहाँ पे आ जाए हम संतान भाव, और संतान भाव 9 यानी कि धनु, और गुरु महाराज तो यहाँ देख ही रहे, 7वीं दृष्टि, अमृतमयी दृष्टि। गुरु जहाँ देखते हैं ना, वहाँ शुभ और शुभ करवाते हैं। इस शुभता का आनंद लीजिए, संतान बड़ी बुद्धिमान हो जाएगी। रिजल्ट आ रहा है तो अच्छा रिजल्ट आने वाला है, और संतान से कोई समस्या नहीं है, आनंद में आप रहोगे, तो आनंद ही आनंद है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, चंद्रमा की बात हम इसलिए नहीं करते कि 2.25 दिन में राशि बदल लेता है, तो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। शंकर भगवान को मनाते रहो चंद्रमा के लिए। अब यहाँ पे शनि महाराज ये बैठे हैं। शनि महाराज की यदि हम बात करते हैं, तो शनि महाराज की 3री दृष्टि
ऊपर से यहाँ पे होती है, यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि आपके थोड़े से संतान भाव पे पड़ी है, परंतु शनि महाराज कहाँ पे बैठे, गुरु की राशि में बैठे, इसलिए कोई ज्यादा समस्या की बात नहीं है, ज्यादा समस्या की बात नहीं है। शंकर भगवान की भी आप कर सकते हो, 3-4 देवताओं की, ये आप मनाना पड़ेगा। 9 ग्रह होते हैं भैया, जिनमें से एक देवता 2-3 ग्रहों को मना लेता है। यदि आप शंकर जी की आराधना करोगे तो शनि भी ठीक हो जाएगा, और ये जो राहु महाराज समस्या बन के बैठे हैं ना, ये राहु महाराज भी ठीक होंगे। शनि महाराज की ये दृष्टि आती, चलो हम अभी तो इसकी बात कर रहे हैं, हम आगे की बात करते हैं। अब आप आ जाओ यहाँ पे पार्टनर के भाव में। मंगल यहाँ बैठे हैं, पार्टनर पे थोड़ा अधिकार ज्यादा जमाने की कोशिश करोगे तो फिर पार्टनर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा कोई अधिकार नहीं चाहता। आप बुद्धिमान लोग हो, थोड़ी सी सावधानी बरतिए, थोड़ी सी सावधानी बरतिए। ये राहु और शनि दोनों को शुभ करने के लिए बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताता हूँ, कर लें यार। शनिवार के दिन, महीने में एक शनिवार, एक महीने में एक शनिवार, मतलब ये जो पूरा पल कथन कर रहा हूँ इसमें एक बार शनिवार के दिन काले और सफेद तिल बराबर बराबर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गाय का शुद्ध घी डालिए, थोड़ा कपूर डालिए और अपने गुरु मंत्र से हवन कर लीजिए 108 बार। राहु, शनि और केतु सब ठीक होने वाले हैं। एक बार हवन करना महीने में आपको, बराबर बराबर काले सफेद तिल, थोड़ा सा कपूर और गाय का देसी घी। आप उपलों में भी हवन कर सकते हो, लकड़ी से भी हवन कर सकते हो। 108 अपने गुरु मंत्र से करना है, तो ये वाली चीजें सब ठीक हो जाएंगी। और शनि महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं, दीर्घजीवी बनाते हैं, दीर्घजीवी बनाते हैं, इसलिए चिंतित होने की आपको कतई भी जरूरत नहीं है। अब देखिए आप जरा, ये बात की बात कर ली, ये शुक्र यहाँ बैठे हैं तो भाग्य कर्म है, तो जो कर्मेश हैं वो भाग्य बैठे, तो कर्म से भाग्य सुधरेगा। कर्म अच्छे रखिए तो अच्छे ही कर्म रहते हैं आपके। फिर यहाँ पे गुरु महाराज की बात और कर लें, सूर्य महाराज तो यहाँ पे बड़े शुभ होते हैं, बहुत शुभ होते हैं, तो आपको हर किस्म का लाभ होगा। समाज से भी आपको सम्मान मिलेगा, दोस्तों से भी आपको फायदा होगा, और पैसों का भी तो फायदा होगा। ये सब होगा। सूर्य यहाँ पे 7वें भाव को चमका भी रहे हैं, तो संतान आपकी बहुत अच्छी करने वाली है, सूर्य महाराज के कारण भी, गुरु महाराज की भी है। थोड़ी सी शनि की दृष्टि है, तो ये दोनों सूर्य और गुरु, ग्रहों के राजा और ग्रहों के गुरु, दोनों मिलकर शनि महाराज को शांत कर देंगे। शांत गदाधारी भीम शांत, तो बच्चे आपके अच्छा करेंगे। अब गुरु की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 पराक्रम पे, तो जो शुक्र महाराज की यहाँ दृष्टि डालना, पराक्रम में थोड़े से विचारों की बात कर रहे थे, गुरु महाराज उसे संभाल लेंगे। 5वीं दृष्टि बहुत अच्छी होती है, पुण्य फलों का उदय करने वाली दृष्टि होती है, तो गुरु महाराज यहाँ पे बहुत शुभ हैं। और एक और बहुत अच्छी बात बता दूं, 29 तारीख को शुक्र महाराज अपनी खुद की राशि में आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, तो आपके सुख में वृद्धि कर देंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा करने के लिए मैंने थोड़े से उपाय बताए। इतना काम सुबह से शाम तक करते हो यार, 4-5 मंत्र नहीं कर सकते? आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, और आप करेंगे, और आप अच्छा ही करेंगे, क्योंकि सिंह राशि के हो ना आप, राजा हैं सूर्य महाराज, और राजा की राशि के हो, तो अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। जय माता दी।